અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોહ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તાણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે. જય જિનેન્દ્ર, જય સદગુરુ. તત્વ વિચારણામાં અનુભૂતિના ઉદ્ગારો પુસ્તક પૃષ્ઠ સંખ્યા 17 વિચાર નોંધ 2. ઓમ તારીખ 29 માર્ચ 1957ની ડાયરી છે. જેઓ પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે તેવા જીવોએ પ્રાથમિક ભૂમિકામાં મંદ કશાયી થવું, મધ્યસ્થ થવું, સરળ થવું, દ્રઢ થવું, સાપેક્ષ દ્રષ્ટિવાળા થવું અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન સંપન્નતા વડે આત્માનું દ્રઢ શ્રદ્ધાન કરવું. જેઓ પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે તેવા જીવોએ इतने गुणों को आत्मसात करना चाहिए. किसको? जो अपना कल्याण इच्छता है उसको. कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण उसका नाम है कि जिससे अपने आत्मा को शांति मिले, निराकुलता मिले, पराधीनता से मुक्त हो और स्वाधीन आनंद मिले, उसका नाम कल्याण है. ये जिसको चाहिए वो, जिसको स्वाधीन आनंद नहीं चाहिए, नैमित्तिक आनंद ही चाहिए, विषयों का आनंद ही चाहिए, संसार का आनंद ही चाहिए, उसको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. उसके लिए ये सब अंतराय रूप हैं. ये सब उसको नहीं करना. उसको तो क्या करना? उसको बहुत सारा आरंभ करना, परिग्रह करना,
इंद्रियों के साधनों को इकट्ठा करना, बहुत अधिक परिचय बढ़ाना और फिर उसमें रचना पचना, तो ही वो सुखी हो सकता है, नहीं तो वो सुखी हो सकता नहीं। पर जिसको अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, हमेशा का आनंद चाहिए, वास्तविक आनंद चाहिए, उसको प्राथमिक भूमिका में क्या करना चाहिए? मंद कषाई थवो। मंद कषाय का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी कषाय नहीं होना जिसके कारण से हम उस कषाय को कंट्रोल नहीं कर सके, हमारे कंट्रोल में हो ऐसी कषाय। जैसे क्रोध है, क्रोध आएगा, सब कषाय का उदय है, जिसके जितना हो, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन वगैरह, फिर हास्य, रति, रति, जिसके जितना है उतना वो कषाय का उदय आएगा पूर्व कर्म के कारण से। परंतु अब क्रोध को कंट्रोल कर सके ऐसी एक दशा होना, उसको मंद कषाई कहते। ऐसा क्रोध नहीं होना कि जिस क्रोध से दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे का नुकसान करके भी क्रोध कर लेना। मुझे किसी की पड़ी नहीं है, आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, अच्छा नहीं लगे तो भी ठीक है, मुझे तो अंदर से भावना आ गई है गुस्सा करने की, इसलिए मैं करूंगा। ये तीव्र कषाय। दूसरों का ध्यान रख करके जिन कषायों को किया जाता है वो मंद कषाय। सबके अंदर अहंकार है, मान सबको चाहिए, परंतु ऐसा मान कि किसी दूसरे के मान को ठेस न लगे, वो मंद मान कहलाता है। मान तो है, हमको भी भाई बड़ा होना है, सबको होना है, कुर्सी पे बैठना है, अपने को भी एक कुर्सी मिलनी चाहिए, मतलब जहां बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वगैरह सब। परंतु ये इच्छा रहती है स्वाभाविक, सब मान सम्मान, परंतु ऐसी इच्छा न हो कि किसी का नाम काट दिया जाए और उस जगह मेरा नाम लिख दिया जाए भाई, कि भी स्टेज पे बैठने वाले 5 थे और फिर आप छठे आ गए। अब ये कहे कि नहीं, मेरे को स्टेज पे जगह मिलनी चाहिए। ये आपकी बात ठीक है, आप इसके योग्य हो, आपको मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। परंतु अब आपको कहा गया कि भाई हमारे 5-6 नहीं, ये पहला पूरा થઈ गया 6, अब छठी कुर्सी लगाएं, इतनी जगह भी नहीं है, इतनी हमारी व्यवस्था नहीं है, उतना हमारी योजना भी नहीं है, तो नहीं, तो ऐसा करो किसी एक का नाम काट दो और उस पे मेरा नाम लिख दो। ये तीव्र कषाय। मंद कषाई कैसा? अच्छा ना, ठीक, તમારી વ્યવસ્થામાં નથી બેસતું, કઈ વાંધો નહીં, હું નીચે બેસીશ। इसको मंद मान कहते हैं। अभी मान तो है, मान गया नहीं है, पर उसको मंद मान कहते हैं। किसी वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा हुई, अब वो सीधी तरीके से नहीं मिल रही है, उसके लिए थोड़ा सा छल कपट करें तो मिल सकती है। थोड़ा झूठ बोल दें, थोड़ी मायाचारी कर लें, थोड़ा इधर उधर करें तो वो काम अपना निकल सकता है। थोड़ी रिश्वत दे दें, थोड़ी लागवग लगा लें, ऐसा कोई भी चेक चेक दोनों प्रकार से तो वो हो सकती है, पर नहीं, अगर सीधे तरीके से होता है तो मुझे वो चाहिए, और अगर सीधे तरीके से नहीं होता है तो मुझे नहीं चाहिए।
पर अगर वो किसी भी तरीके से, तिरछे तरीके से, विपरीत तरीके से करता है तो उसकी तीव्र माया है। अनैतिक तरीके से साधन सुविधाओं का संग्रह करना अथवा अपनी इच्छा पूर्ति करना, ये तीव्र माया कहलाती है। और ऐसी माया से दूसरों को नुकसान हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे तो ऐसा लोभ, इच्छा तो होती है सब प्राप्त करने, भोजन की इच्छा है, परंतु अगर हमारी शर्त के अनुसार मिला तो ठीक है। हमारे ऐसा ऐसे क्राइटेरिया हैं, ऐसा शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, निरामिष भोजन होना चाहिए, इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए, और ये सब कंडीशंस है हमारी। उस कंडीशंस के साथ अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम कैसे भी करके हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे। तो ये मंद लोभ हो गया। मुनि भी आहार करने के लिए निकलते कि नहीं निकलते? गोचरी करने के लिए निकलते, पर उनकी सबकी अपनी शर्तें होती हैं। ऐसे श्रावक धर्म में भी सब चीजों की शर्त होनी चाहिए। कपड़े पहनेंगे, परंतु बहुत अधिक हिंसक तरीके से बने हो तो हम नहीं पहनेंगे। हम वस्तुओं का उपयोग करेंगे, किसका? साबुन का उपयोग करेंगे, मंजन का उपयोग करेंगे, पाउडर का उपयोग करेंगे, और भी जितनी घर की सामग्री है सबका उपयोग करेंगे। पर हमारी शर्त है, क्या शर्त है? इन सब की इच्छा तो है हमको क्रीम लगानी, हमको बालों में मेहंदी लगानी, अथवा सब करना है, अपने को सारी चीज करनी है, नहीं करनी है ऐसा नहीं। हम करेंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम यथासंभव जितना अधिक अहिंसक तरीके से वो वस्तु बनी हो, और दूसरी बात वो स्वदेशी हो। ऐसी वस्तु से अगर हमारे शरीर का श्रृंगार आदि, हमारे दैनंदिन जीवन की कामनाएं पूर्ति होती हैं तो हमको करनी है, नहीं तो हमको नहीं करनी है। हम किसी दुकान पे गए और उसने बहुत अच्छा ये नया डिटर्जेंट निकला है, साबुन पाउडर वगैरह, चीन की कंपनी का है भाई, चाइना से आया हुआ है, तो हमको नहीं चाहिए। हमारे देश का बना हुआ 10 रुपये का मिलता है और चाइना का बना हुआ 2 रुपये में देता है, हमको नहीं चाहिए। 8 रुपये हम एक्स्ट्रा दे दें, हमारी शर्त है। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई अहिंसक तरीके से तो बनाते नहीं होंगे। फिर अपने देश की बनी वस्तु अपने देश में रहे तो अपने देश का फायदा, इससे गरीबी कम होगी। गरीबी कम होगी तो हिंसा कम होगी, चोरी कम होगी, असत्य कम होगा। 5 प्रकार के पाप गरीबी से होते हैं। ये जितने प्रकार के पाप है ना, ये सब किस लिए हो रहे हैं? गरीबी से हो रहे हैं। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है तो कुछ भी खाएंगे, हिंसा, झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, कुशील का सेवन भी करेंगे, परिग्रह भी बढ़ाने का भाव रखेंगे, तो ये कैसे होगा? फिर पाप के बिना नहीं हो सकता। गरीबी ही 5 पापों का कारण। जिसके पास समस्त प्रकार की साधन सुविधाएं हैं वो क्यों झूठ बोलेगा, क्यों हिंसा करेगा, क्यों चोरी करेगा? जिसके घर पे सुंदर पत्नी है वो क्यों व्यभिचार करेगा? और जिसके पास सब कुछ है वो क्यों साधन सुविधा इकट्ठी करेंगे? इसलिए भोग भूमि के जीव मंद कषाई होते हैं। क्यों होते पता है? वो भी अपने तरह मनुष्य हैं, परंतु वहां पर सभी सुख सुविधाएं सबको समान रूप से मिलती है, किसी प्रकार की कोई दुविधा वहां नहीं है। इसलिए वहां न हिंसा है, न चोरी है, न झूठ है, न कुशील है, न बहुत परिग्रह का सेवन है। इसलिए नियम से वो जीव मर करके कहाँ जाते हैं?
स्वर्ग में ही जाते, देवगति में ही जाएंगे। गरीबी, यहां गरीबी है, ऊंच नीच है, असमानताएं हैं, इसलिए सारी चीजें होती हैं। वो कौन गरीबी कौन फैलाता है? अमीर फैलाते हैं। क्यों अमीर फैलाते हैं? वो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करेंगे, बाजार में उसकी कमी आएगी, दूसरे व्यक्ति वहां कमी पड़ेगी, उसके भाव बढ़ेंगे, जो कम कमाता है उसको मिलेगी नहीं, फिर वो चोरी करेगा, फिर ये करेगा, वो करेगा, फिर हम कहते हैं हमारे घर पे चोरी हो रही है, हो गई। क्यों? अनावश्यक वस्तुओं को संग्रहित करके रखा है, जिसका अपने को अधिकार नहीं है, वो किसी दूसरे का है। हमारे उपयोग में आए उतनी ही वस्तु को हमको लेना चाहिए, बाकी सब ये भाई मेरा नहीं है, ले जाओ। मंद कशाई थवो घणो अघरू छे। हम समझते हैं कि हम तो किसी का कोई नुकसान नहीं करते, इसलिए हम मंद कशाई जीवे, ऐसा नहीं है। हम अतिरिक्त भोगों का सेवन करते हैं, वो भी तीव्र कषाई है, वो भी चोरी है, वो भी हिंसाई है। तो अपनी शर्त, अपनी कंडीशंस के हिसाब से अगर उस इच्छा की पूर्ति होती है तो हम पूर्ति करेंगे। सहज पुण्योदय से मिलता है, तो अनैतिक तरीके से हम उस इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे। ये मंद लोभ कहलाता है। ऐसे सब कषायों के बारे में समझ लेना चाहिए। राग द्वेष सब कषायों के बारे में। तो सबसे पहले तो अपने को मंद कषाई होना, जिसको भी इस प्राथमिक भूमिका में जिसको कल्याण करना है। दूसरी बात, मध्यस्थ हो। ये वीतराग होने की चाबी है, मध्यस्थता। किसी भी तरफ झुकना नहीं, मध्य में रहना। मध्य में रहने वाले हमेशा सुरक्षित रहता है, और जो किनारों पे इधर उधर भटकता है वो हमेशा असुरक्षित रहता है। हमेशा बीच का रास्ता निकालना, न अधिक राग करना, न अधिक द्वेष करना, बीच का प्रेम का मार्ग निकालो। न अधिक राग में जाओ, न अधिक द्वेष में जाओ। तो बीच का रास्ता क्या है? निष्काम प्रेम का मार्ग, उसमें जाओ। न हास्य करो, न बहुत अधिक उदासीन रहो। कैसे रहो? तो गंभीर रहो, प्रसन्न रहो। न रति करो, न अरति करो, दोनों के बीच में। न शोक करो, न हर्ष करो, दोनों के बीच में। ये मध्यस्थता कहलाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज कैसा होता है, सब सुनेगा वगैरह, और जिसके न्याय में जाएगा पक्ष, उस प्रकार से वो करेगा। ऐसे अपने को सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा होना चाहिए। हर हमेशा बैलेंस रखो, किसी झगड़े में मत पड़ो, किसी वितंडावाद में मत पड़ो, किसी संप्रदाय में मत पड़ो, किसी भी दर्शनों में मत पड़ो, किसी उपासना पद्धतियों की उलझनों में मत पड़ो, कभी मत पड़ो। जो जिस समय जैसा योग्य है ऐसा कर लिया करें, और केवल वीतराग भाव को साधें, बस। मध्यस्थता ये बहुत बड़ा गुण है। सरल थवो, सीधा साधा।
जो सरल होता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसको हमेशा ऐसा विवेक जागृत होता है कि किस समय मुझे क्या करना चाहिए। कुटिल व्यक्ति की हमेशा कुटिल बुद्धि चलेगी, सरल व्यक्ति की हमेशा सरल बुद्धि चलती है। उसको योग्य अयोग्य का निर्णय होता जाएगा। पर अपनी सरलता कैसी होनी चाहिए? प्रबुद्ध। ऐसी सरलता नहीं हो जानी चाहिए कि जिसके कारण से दूसरे संकट में आए। ऐसा सरल होना नहीं चाहिए कि भाई सरल होकर के मैं तो बोल रहा हूं। तो देश काल परिस्थिति देखना और उस हिसाब से यहां क्या योग्य है वो निर्णय करना, उस हिसाब से काय की चेष्टा करना, उस हिसाब से मन की चेष्टा करना, उस हिसाब से वचन की चेष्टा करना, ये प्रबुद्धता कहलाती है। और अंदर किसी प्रकार से अन्यथा भाव नहीं रखना। सरलता अंदर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं। अंदर किसी प्रकार का कपट भाव नहीं रखना। अगर हम कपट भाव रख करके सत्य भी बोलते हैं तो वो माया मृषा वाले होते, वो तो झूठ भी है और माया भी है, दोनों हो गई। इसलिए अंदर कोई बात अपने को असत्य बोलनी पड़े, पर अगर अपने अंदर ऐसा है कि इस असत्य से इसका कल्याण होगा तो आप सरल है। और आपने उसको परिस्थिति को देखा नहीं, जैसा आया वैसा अपना मन का बोझ हल्का करने के लिए डाल दिया, तो आप सरल नहीं है। परिपक्वता, विवेक हर एक में जरूरी होती है। तो भीतर से सरल बने। गंभीर व्यक्ति बहुत सरल होते हैं। उनकी गंभीरता में उनके अंदर का सत्य है, अंदर से बहुत सरल है, परंतु वो इतने रहस्यपूर्ण हैं, सहसा उनके अभिप्राय को कोई नहीं जान सकता है, परंतु फिर भी उनका अभिप्राय इतना स्पष्ट और निर्मल है। तो सरल थो, दृढ़ थो। दृढ़ता किसमें दृढ़ता? चाहे प्रलय आ जाए पर मैं मेरी मर्यादाओं को नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, अपने स्वभाव से आगे नहीं जाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी अपन परिस्थितियों के वश होकर के काशायिक हो जाते हैं, स्वभाव की मर्यादा को तोड़ देते हैं। और ना અહીંયા આટલું કરવું જરૂરી હતું, આટલો ગુસ્સો કરવો જોઈએ હતો, આટલું માન કરવું જોઈએ, આટલી માયાચારી અહીંયા યોગ્ય છે, આટલો લોભ यहाँ योग्य છે। परंतु भगवान ने कहा कि ये तो कभी योग्य नहीं है। कषाय का सेवन करके तो कुछ भी करने योग्य नहीं है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके तो कुछ भी करना योग्य नहीं है। सबसे पहले अपनी मर्यादा में रहें कि मैं श्रावक हूं, श्रावक की अपनी एक मर्यादा है, और साधु हूं, साधु की अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा में बराबर बंद करके जितना हो सके उतना करें, मर्यादा तोड़ करके नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के प्रभाव में आकर के अथवा तो परोपकार की बुद्धि रख करके अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि सामने वाला का कल्याण हो जाएगा। आपने मौन ले रखा है,
आपने तय किया कि अभी मैं 9 बजे तक 10 बजे तक मौन है मेरा। फिर आपको कोई मिलने के लिए आए, घर में क्यारे ओचिंता આવી જાય ને, ओचिंता अचानक आ गए, પછી કે મહારાજ થોડોક બોલો ને તમે, અમે દિલ્હીથી આવ્યા છીએ, અમે ઠેઠ કર્ણાટકથી આવ્યા છીએ. પછી ઘણા બધા પ્રશ્ન કરે વગેરે. બોલ, 2 શબ્દ અમારા માટે બોલો તમે, बोलो क्या करे वो उस समय. दृढ़ रहो. कभी कभी अपन ऐसे में आ जाते हैं, अरे यार करुणा, करुणा का अतिरेक भी स्वभाव से अपने को दूर कर देता है. किसी का भी अतिरेक नहीं, हमारा मर्यादा में रह करके ही करुणा होगी, इससे अधिक करुणा भी नहीं होगी. और वो करुणा होती भी नहीं है, कहीं न कहीं मोह दया होती. कोई बात नहीं, दृढ़ रहो. आपने मौन व्रत लिया है ना, मौन व्रत में दृढ़ रहो. इतना दृढ़ रहो कभी कभी तो कि आपके सामने अगर कोई गलत हो रहा है और अगर आप बोल करके उसको ठीक कर सकते हो तो भी जहां तक हो सके दृढ़ रहो. देखो परिस्थिति को, नहीं तो क्या होगा पता है कि धीमे धीमे ये जीव की आदत पड़ेगी. अभी तो बहुत बड़ा प्रसंग था कि जिसमें चलो हम बोलते तो बहुत फायदा हुआ वगैरह. फिर क्या होगा, छोटे छोटे प्रसंग में भी आप अपनी मर्यादा को तोड़ेंगे, क्योंकि एक बार आदत पड़ जाती है मर्यादा तोड़ने की. कई वांधा नो, एक बार फिर वो कहते, अपने आसपास रहने वाले भी कहेंगे, તમે છે ને પહેલા પેલા આયા હતા દૂરથી, એમના માટે તમે બોલ્યા હતા ને, આજે બોલવામાં શું વાંધો છે, वो भी ऐसे कहेंगे. फिर उदाहरण लेंगे सब अपने, और फिर अपनी मर्यादाएं टूटेगी. सामायिक का व्रत लिया है, कुछ भी हो जाए, शेर आ जाए कि सांप आ जाए कि कुछ भी हो जाए, मृत्यु आ जाए, सामने आग लगी हो, पर नहीं टूटेगा. हमारा जब तक समय पूरा नहीं होगा तब तक यहां पर से हिला नहीं जाएगा. आपको जो करना हो, जो भी होना, ये शरीर जलना हो तो चले. दृढ़ता. ध्यान में बैठे हैं, बहुत सारे विचार विकार वगैरह आ रहे, आने दो, विचलित मत हो. अपना ज्ञान स्वभाव इन सब से बढ़कर है. परिणामों की दृढ़ता. ध्यान की सिद्धि कौन कर सकता है? तो आगम में आता है कि जिसके दृढ़ परिणाम होते हैं वो ध्यान की सिद्धि कर सकता है. बात बात में डिग जाता है, वो कभी ध्यान की सिद्धि कर सकता नहीं है. शांत गंभीर, हर वस्तु में दृढ़. होता क्या है कि हमारे अंदर इमोशंस जागते हैं और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हम मर्यादा से बाहर चले जाते हैं. इमोशंस को कंट्रोल करने का पावर साधक के अंदर आना चाहिए. और अगर ये नहीं आ पाया तो फिर दृढ़ता ही चारित्र है. चारित्र और कुछ भी नहीं है, दृढ़ता ही चारित्र है. आत्मा की स्थिरता. हर वस्तु में दृढ़ रहो और धीमे धीमे अभ्यास बनेगा ऐसा. परिस्थिति के अनुसार विवेक पूर्ण करना चाहिए. देखो एक बात ध्यान रखिए, ज्ञानी पुरुषों की चेष्टा कैसी होती है, वो
बाहर में उनकी कोई दृढ़ता नहीं है, उनकी दृढ़ता केवल अपने अंदर है। बाहर की परिस्थितियों में देश काल अनुसार फिट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, परंतु अपने परमार्थ स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसमें दृढ़ता है। आप उनको, हाँ हाँ, महापुरुष कैसे होते? वज्रादपि कठोराण, वज्र से भी कठोर होते हैं और फूल से भी कोमल होते हैं। किसके लिए? अपने लिए वज्र से भी कठोर हैं और दूसरे के लिए फूल जैसे, फूल की तरह फेरफार कर लेंगे। आप जैसे घुमाओगे वैसा घूम जाएंगे, आप जैसा कराओगे वैसा कर लेंगे। वो कब तक कर लेंगे? जब तक उनके स्वभाव के ऊपर कोई आंच नहीं आती, उनकी नियत की हुई मर्यादा के ऊपर जब तक आंच नहीं आती तब तक वो कुछ भी कर लेंगे। परेच्छाचारी ज्ञानियों 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, निजेच्छा, अनिच्छा, परेच्छा। ये कर्म है 3 प्रकार के। ज्ञानियों में निजेच्छा नहीं होती है, अपनी इच्छा से तो उनको कुछ करना नहीं, पर अनिच्छा और परेच्छा होती है जब तक शरीर रहता है और कर्म जब तक बाकी है। अनिच्छा पूर्वक करेंगे। अपने कर्म के उदय आए और जब चारित्र मोहनी आदि कर्म का उदय आता है तो उनकी इच्छा उस रूप नहीं है करने की, परंतु वो करेंगे, उसको अनिच्छा कहते हैं। और उनके कोई चारित्र मोहनी कर्म का उदय भी नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है, परंतु किसी और के कारण से कुछ करना है तो वो परेच्छा से कर लेंगे। परेच्छाचारी ने दुख शोने शौक शो, दूसरों के हिसाब से ही जब चलना है तो अपने को क्या दुख है और क्या शोक है। जो दूसरों के हिसाब से चलने का अभ्यास कर लेता है आज्ञा से, तुम्हारी आज्ञा तमने आम छे ऐसा कर, आपको ऐसा लगता है ऐसा कर, क्योंकि अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं है ना। जिसकी अपनी बहुत इच्छाएं होती है वो दूसरे के हिसाब से नहीं चल सकता ना। मैं धार्यु छे ने मारे एम ज करवानुं छे, वो कभी भी आत्मा के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वच्छंदी है, अपने मन के हिसाब से चलता है। ज्ञानी अपने मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, ज्ञानी अपने स्वभाव के हिसाब से चलते हैं। और स्वभाव में कोई कार्य अड़चन रूप नहीं है। आप उनको यहां से उठा के यहां बिठा दो, वहां भी उनको शांत रहना है, नीचे बिठा दो वहां भी शांत रहना है। आप उनको खाने के लिए बुलाओ तो वो आएंगे, खाना भी खाएंगे, और आप उनको यूं कहोगे नहीं जाओ वापस, वापस भी चले जाएंगे। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, न मान है ना अपमान है। आप बुला करके अपमान करोगे तो भी ठीक है, बुला करके सम्मान करोगे तो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कहा आने का, हम आए, आपने मना किया हम गए, हमको क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये ज्ञानी का चरित्र, और अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ता, उसमें दृढ़ता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं विचलित तो नहीं होऊंगा, अशांत नहीं हो सकता मैं। शांति सागर जी महाराज ने, कोई भाई था कि भगत, क्योंकि मैं आपके, हम मेरे गांव में आपको ले जाऊंगा। महाराज 2-4 बार निवेदन कर्યું कि महाराज कभी हम आपके गांव में, हमारे रास्ते में पड़ता ही नहीं है तो हम कैसे आएंगे, और मेरे साथ इतने सारे हैं, हम नहीं आ सकते आपके गांव में। नहीं महाराज मैं ले जाऊंगा। પછી महाराज मौन થઈ ગયા। પછી भाई શું કર્યું कि वो जब सामायिक में बैठे थे उस समय उनको उठाया और बैलगाड़ी में रखा। ये तो हकीकत घटना हो, शांति सागर जी महाराज। और वो उनके गांव में ले गया, उनके गांव में जहाँ भी वो मंदिर वगैरह जो होगा,
और वहां जाकर के उनको रख दिया। महाराज तो सामायिक में ही, क्योंकि वो तो उपसर्ग है। हम सामायिक करते हुए अगर कोई भी हमको उठाए या कुछ भी करे तो हम उसको प्रतिक्रिया नहीं करेंगे जब तक कि वो उपसर्ग दूर ना हो, तब तक। महाराज वहां जाके फिर उन्होंने अपना सामायिक वगैरह खोला। दूसरे लोगों को यूं लगा कि यार महाराज को गुस्सा करेंगे। उन्होंने न गुस्सा करना, कुछ भी नहीं। वहां भी उनको जो करना था वो वहां करना था, यहां भी उनको जो करना है वो यहां किया। उन्होंने पूजा भक्ति की, दूसरे दिन फिर सब आहार की भी व्यवस्था की, आहार भी किया और फिर ठीक है वापस चले आए। एक शब्द उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उल्टा उन्होंने सबको ऐसा ही कहा कि इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। इसका नाम क्या है? भक्ति है। भगत ने आव्यो प्रेम तो मने शो ने। एक मूवी थी, उस मूवी में नायक नायिका होती है। नायिका बहुत बचपन में वो चली जाए, मतलब उसको उसके घर से निकाल देते हैं। फिर वो शादी नहीं करती है। बचपन 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी, इसके बाद वो शादी ही नहीं करती। फिर उसका पति डॉक्टर बन के आता है। योगानुयोग उसी गांव में, जिस गांव की वो थी, उसी में उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो उसको पता पड़ता है कि यार ये तो वो मेरे घर से निकाल दे, वो मेरी पत्नी ही है और इसने तो आज तक शादी भी नहीं करी। तो वो बहुत प्रकार से कहता है, उसको समझाता है कि अब चलो कोई बात जो हो गया, अब अपने घर चलो वगैरह, से बार बार समझाता है। वो उसके घर भी जाता है तो वो उसको खाना खिलाती है, सब करती है, पर हर बार वो आने के लिए मना कर देती, आती नहीं है वो उसके घर पे। वो कहता है कि इसमें लास्ट में जो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कर रहा हूं वगैरह, फिर भी तुम हर बार मुझे, क्योंकि वो स्वाभिमानी थी ना, तुम मेरे साथ आती ही नहीं, मैंने ऐसा क्या पाप किया अथवा क्या हुआ है? तो उसने बहुत अच्छी बात की, इतनी सुंदर बात की कि आपके अंदर सब चीजें हैं, परंतु आपके अंदर है ना अधिकार भाव नहीं है। मैं जब मना करती हूं तो आप मेरे को हाथ पकड़ के क्यों नहीं ले जाते? अगर ऐसा करूंगी तो मैं मना थोड़ी करूंगी। परंतु आपने कभी भी अपने प्रेम का अधिकार भाव जताया ही नहीं। मैंने थोड़ा सा मना किया और आप मान गए। ऐसे भक्ति नहीं होती है, ऐसे प्रेम होता नहीं है। परमार्थ मार्ग में ही ऐसा है। अपन महात्मा पुरुषों को, भगवान को थोड़ा बहुत कहते हैं, फिर वो तो अपनी मस्ती में, उनको कुछ नहीं चाहिए। अपन वाह महाराज ने थी गम तो क्या वांधो, चले जाते हैं। परंतु हम जिद कर सकते हैं। भक्ति ऐसी वस्तु है, और जब भक्त में ऐसा आ जाता है तो भगवान उसके वश हो जाते हैं। पर उसमें इतना निश्चलता, इतनी निष्कामता और इतनी निस्वार्थता होनी चाहिए, तो वो परेच्छाचारी होकर के आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपकी आज्ञा से चलेंगे। संत महापुरुषों का यही लक्षण, यही विशेषता है कि वो सारे जगत के दास होकर के रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो हमारे स्वामी हैं। अब उनके हृदय को देखो तो वो समस्त जगत के दास हैं और दासानुदास हैं। ये चित्त है उनका। प्रयोग करके देखे, हमारे अंदर इतना सत्व नहीं होता है कि हम भगवान को ऑर्डर दे सकें, भगवान को आज्ञा दे सकें। ऐसा हमारे अंदर सत्व होना चाहिए। अगर हो तो कर सकते हैं। यही मीराबाई ने किया, यही नरसिंह मेहता ने, उनकी भक्ति में इतना सत्व था। ऐसा ही कबीर ने किया। हमको ऐसी भक्ति प्राप्त हो, ऐसी दृढ़ता प्राप्त हो, तो अपन कल्याण के मार्ग पे चल सकते हैं। सुख धाम अनंत सुसंत चही,
दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु वंदन जय।